दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि एक्सेल की मदद से किसी भी इनवॉइस को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। टैक्स इनवॉइस हो, बिल हो, कोई भी किसी भी तरह का एप्लीकेशन हो, आप एक्सेल में बहुत ही आसानी से इसको क्रिएट कर सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं फुल डिटेल यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्किप करोगे तो आपको इनवॉइस बनाना नहीं आएगा। आप देख कर भी बना सकते हो, लेकिन डिटेल में यानी कि किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं अपने एक्सेल के पेज में आ गया हूँ दोस्तों। आपको एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करने के बाद सबसे पहले जो हमें क्राइटेरिया तैयार करना होगा दोस्तों, वो करना होता है एसएन, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, एचएसएन कोड, यानी कि जो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे यहाँ पर पहले हम उसका डिटेल बना लेते हैं। जो प्रोडक्ट हम परचेज या सेल करेंगे इनवॉइस के थ्रू, जो आपको यहाँ पर ऐड करनी है, पहले हमें उसके कॉलम यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे। सिंपली इनवॉइस में आपने देखा भी होगा जो ये होता है ना, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं, एसजीएसटी प्राइस, सीजीएसटी अमाउंट, एचजीएसटी अमाउंट, वो एरिया हमें सबसे पहले यहाँ पर फिल करना होता है। तो मैं सबसे पहले उसी को फिल कर लेता हूँ। तो उस एरिया में क्या क्या होता है आप देख लीजिए खुद। हमने एसएन नंबर दे दिया सबसे पहले, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स भी दे दिया है दोस्तों। फिर हमारा आता है एचएसएन कोड और एसएसी कोड। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहाँ से। बड़ा करने के बाद क्वांटिटी यहाँ पर लिख देंगे। पीस की क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर जो है हमारा यूनिट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा प्राइस आएगा यहाँ पर। प्राइस के बाद दोस्तों सीजीएसटी रेट आएगा यहाँ पर। आप रेट वाला कॉलम जो वो नीचे भी ला सकते हो। अगर आप सिंपली नीचे वाले कॉलम में नहीं लिखते हो तो ब्रैप टेक्स्ट पे जाने के बाद इसको एक ही कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एक ही उसमें। फिर सीजीएसटी अमाउंट यहाँ पर टाइप करेंगे। थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसको। और फिर हमारा आता है एसजीएसटी अमाउंट, सॉरी एसजीएसटी रेट यहाँ पर लिखेंगे हम। एसजीएसटी रेट लिखने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर आएगा एसजीएसटी अमाउंट। फिर हमारा आ जाएगा लास्ट में टोटल अमाउंट। रिज्यूम जो यानी कि इनवॉइस जो है दोस्तों, आप देखकर अपने सामने रखकर भी किसी से लेकर बना सकते हो, लेकिन इसमें डिटेल फिल कहाँ पर किस तरीके से करनी है वो बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आप वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, तभी आप अच्छे से एक्सपर्ट बन जाओगे। अब जब सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं तो ड्रॉ टेबल से ड्रॉ टेबल क्रिएट करने के बाद और ड्रॉ वाले ऑप्शन पर लाइन का स्टाइल चेंज करने के बाद बड़ा, हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे एक कॉलम में, यानी कि हमें इसको ड्रॉ टेबल में बंद कर देना है। इसकी एक टेबल बना देनी है। अब जब ये टेबल में हमारा आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, एक लाइन यहाँ से दे देंगे और इसको हम और ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्शन एक तैयार हो चुका। अब दोस्तों आप कहोगे कि आपने बीच में से कहाँ से लिया, ऊपर से इसकी डिटेल वगैरह होती है। आप वीडियो पूरा देखें, आपको ऐसा तरीका बताऊंगा इनवॉइस तैयार करने का, आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। ऊपर से आप तैयार करते हुए लाओगे शुरू से तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मैं ये कॉलम कहाँ से कितने और कैसे ऐड करूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन वाला यानी कि जो आइटम संबंधित चीज़ें होती हैं, सबसे पहले मैंने इस लिए आपको ड्रॉ कराया है। आप वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा ये जो डिस्क्रिप्शन वाला एरिया दोस्तों ये तैयार हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये बीच का पार्ट हमने सबसे पहले लिख लिया है। जो आइटम होती है उसकी डिटेल हम यहाँ पर फिल कर दिए। अब सीरियल नंबर के नीचे हम जो है यहाँ पर लिखेंगे 1, यानी कि जब हमने एक आइटम ख़रीदा है तो 1 कर दिया। आइटम का नाम यहाँ पर टाइप कर दें हम कोई भी। यहाँ पर मैं एक स्पीकर का नाम डाल देता हूँ, एंटर पॉकेट ब्लास्टर स्पीकर है, मैंने यहाँ पर उसका नाम टाइप कर दिया है। उसके बाद हम उसका एचएसएन कोड डाल देंगे यहाँ पर। फिर हम उसकी क्वांटिटी डाल देंगे यहाँ पर। फिर यूनिट में यूनिट डालेंगे, पीसीएस आएगा यूनिट में। और यहाँ पर इसका हम रेट डाल देंगे, प्राइस। अब ये तो हो गया इसका एक्चुअल रेट, इसका एक्चुअल एमआरपी हो गया ये। अब हम इसमें सीजीएसटी रेट ऐड करेंगे।
CGST रेट ऐड हो गया इसमें, फिर CGST अमाउंट ऐड करेंगे इसमें, यानी कि 381 के हिसाब से आप 9% कितने का हुआ, तो ये बैठेगा 34 रुपये 34.32 पैसे का। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर SGST रेट आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ पर SGST अमाउंट फिल कर देंगे इसका टोटल। CGST और SGST टैक्स जो है सेम यहाँ पर फिल करना होता है। तो टोटल जो हमारा अमाउंट होगा वो होगा 450 रुपये। तो हम यहाँ पर 450 रुपये ऐड कर देंगे। ये आप अपने आप भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बाद में करके दिखाऊंगा, पहले आप इसको टाइप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारे सामने जो हमारे आइटम का डिस्क्रिप्शन था वो तैयार हो चुका है। इनवॉइस अभी कंप्लीट नहीं है। अब हम सबसे पहले ऊपर क्या बनाएंगे इसके, वो चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद अब ऊपर का जो क्राइटेरिया है हमें वो पूरा करना है। दोस्तों मैं इसको उल्टा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हो। दोस्तों डिस्क्रिप्शन का एरिया पूरा करने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमें डिटेल ऐड करनी है वो करनी है बिल की और शिप की। यानी कि हम जिसको बिल करेंगे, जिसको बिल देंगे उस पार्टी की डिटेल, और जिसको शिप करेंगे उस वाली पार्टी की डिटेल यहाँ पर हमें ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर कॉलम में इसके ऊपर GSTIN नंबर लिख लेता हूँ। GSTIN के बाद पार्टी मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पर, और पार्टी की ईमेल आईडी आ जाएगी यहाँ पर, और पार्टी का पैन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको सेंटर कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आप दे दीजिए और इसको मर्ज कर लेना है लाइन को। यहाँ से हम बिल टू टाइप करेंगे, जिसको हम बिल देंगे उसकी डिटेल हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी। फिर यहाँ पर कैश बिल जो होगा वो कैश के थ्रू होगा, तो यहाँ पर कैश डाल देते हैं हम फ़िलहाल। कंट्रोल प्लस के साथ यहाँ से अपनी एक रोज ऐड कर लेना आप। फिर दोस्तों यहाँ से ड्रॉ टेबल पे जाने के बाद आपको एक लाइन यहाँ से क्रिएट कर लेनी होगी बीच में से, यूनिट के बराबर वाले कॉलम के साथ। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा शिफ्ट टू। हमें अपनी इनवॉइस में ये दोनों चीज़ें देनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस शिफ्ट वाले ऑप्शन में और बिल वाले ऑप्शन में आप डिटेल फिल करके देते हो या नहीं देते हो। ये आपके और आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इनवॉइस में ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिल के सामने मैंने शिफ्ट टू कर दिया है। अब यहाँ पर इसको हम कॉपी करके यहाँ पर ले आते हैं, दोनों का सेम रहेगा, बिल टू वाला भी और शिफ्ट टू वाला भी। ठीक है, आप इसके सामने इनकी डिटेल ऐड कर सकते हो। अब इसकी डिटेल ऐड जब आप कर लोगे, इसको हमें मर्ज ज़रूर कर लेना है दोस्तों, ताकि लाइन पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब ये जो हो गया ये हमारा पूरा हो गया है। ये एक कॉलम हमारा पूरा हो गया है बिल का और शिप का। अब हमें इससे ऊपर जो आना है दोस्तों वो बनाना है हमें इनवॉइस नंबर की डिटेल। इनवॉइस नंबर, डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, ये सारी चीज़ें हमें इसके ऊपर ले जानी होती हैं। तो हम चलिए टाइप करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आप लिखोगे रिवर्स चार्ज, इसको मर्ज कर लो आप, सिलेक्ट करके पूरा यहाँ तक सिलेक्ट करो और मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, ये लाइन पूरी एक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिवर्स चार्ज, इसको भी ऐसे मर्ज करो सिलेक्ट करने के बाद। यहाँ से लिखो प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इसको भी मर्ज करो आप, सिलेक्ट करने के बाद मर्ज कर लो इसको भी। और यहाँ से दोस्तों लिखेंगे आप डेट, फिर यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ पर हम दे देंगे इनवॉइस नंबर। ये हमारी चार चीज़ें हो गई, इनवॉइस नंबर, डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज। ये हमारी मुख्य चीज़ होती है हमारी इनवॉइस के अंदर। तो अब मैंने यहाँ पर इसके इनवॉइस का आगे जो है इसकी डिटेल आप फिल कर दीजिए। आप अपने इनवॉइस के हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जो भी आपका दुकान का नाम होगा उसके हिसाब से यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, किस डेट को आप इसको बेच रहे हो अपने प्रोडक्ट को या ख़रीद रहे हो, वो यहाँ पर आ जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई में उत्तर प्रदेश आएगा। रिवर्स चार्ज में जो है ज़्यादातर एन ही रहता है। अब इनवॉइस नंबर के आगे जो हमें लिखना होगा दोस्तों, वो लिखना होगा ट्रांसपोर्ट का, हमें एक कॉलम बनाना होगा। ड्रॉ से हम इसको यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इनवॉइस नंबर के आगे हमें जो है ट्रांसपोर्ट का कॉलम बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं मर्ज करके इसको और यहाँ पर टाइप कर दूँगा ट्रांसपोर्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्रिप्शन करके ही जाना। ट्रांसपोर्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है।
जब ट्रांसपोर्ट मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है दोस्तों, फिर हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन आता है वो होता है टैक्स इनवॉइस, यानी कि हेडिंग लिखने का जीएसटी नंबर के साथ। तो मैं सबसे पहले लास्ट में मैं लिखूँगा ईमेल, अपनी मेल डालूँगा यहाँ पर हेडिंग वाले ऑप्शन में। फिर सेकंड नंबर पर पहुँचूँगा, मैं मोबाइल नंबर डाल दूँगा यहाँ पर। मेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। तीसरे नंबर पर मेरा एड्रेस आ जाएगा, मेरी मार्केट यानी कि मेरी शॉप का, आपकी शॉप का या मेरी शॉप का, जहाँ से भी जो भी जिसकी शॉप जिसका नाम से इनवॉइस बनेगा उसका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। आप यहाँ पर एड्रेस टाइप कर दीजिए। जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर आप ऐड करोगे। तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों टाइप करते वक्त, बोलते वक्त कुछ चीज़ों का, बातों का ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा माइंड इधर से उधर भी हो जाता है। आप अगर कोई गलती दिखे तो इसको माइंड मत करना, गलती हो जाती है टाइपिंग करने में और लिखने में, बोलने में, आपको समझाने में, ठीक है। तरीका यही है, इनवॉइस बिल्कुल करेक्ट है। आप इसी तरीके से आप अपना इनवॉइस क्रिएट करोगे। लास्ट में मैंने टैक्स इनवॉइस बना दिया है। ये मेरी पूरी डिटेल ऊपर की फिल हो गई है। अब मुझे ये कन्फ्यूज़न नहीं रहा मैं किस कॉलम में कहाँ पर क्या ऐड करूँगा, किस कॉलम को कहाँ पर उठा कर लेके जाऊँगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर रहेगी। डिस्क्रिप्शन आप सबसे पहले लिखें, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अपना इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। तो GSTIN नंबर सबसे ऊपर जाता है हमारा। GSTIN नंबर हम टाइप करने के बाद, मैंने यहाँ पर अपना GST नंबर टाइप कर दिया है। मेरा जो है ओरिजिनल GST नंबर नहीं है, ये मैं सिर्फ ऐसे ही दिखावे के लिए यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, ये आपको अपना ओरिजिनल GST नंबर यहाँ पर डालना है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर टाइप किया। अब मेरा दोस्तों ये दो एरिया जो है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें अपना आधा इनवॉइस हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद जो हमें डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी डिस्क्रिप्शन के नीचे, प्रोडक्ट के नीचे जो हमें फिल करनी होती है वो यहाँ पर उसका हम ग्रांड टोटल लिख के और 1 पीस लिख के उसका टोटल अमाउंट आगे डाल देंगे, ठीक है। अमाउंट डालने के बाद हमें लिखित रूप में दिखाना होता है हमने कितना HSN कोड लगाया, टैक्स रेट, टैक्सेबल अमाउंट, CGST अमाउंट, SGST अमाउंट, टोटल टैक्स। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी होती हैं। तो मैं आपके सामने लिख करके दिखा देता हूँ इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ HSN SAC, फिर टैक्स रेट आ जाएगा मेरा, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट लिखने के बाद CGST अमाउंट यहाँ पर टाइप कर दूँगा मैं। CGST अमाउंट टाइप करने के बाद अगला आएगा आपका SGST अमाउंट, फिर आएगा आपका टोटल अमाउंट, टोटल टैक्स। इसके नीचे हमें लिखना होगा इसकी डिटेल। HSN कोड हमारा नंबर हो जाएगा 151822, जो भी हो आपका। आप टैक्स लगा देंगे यहाँ पर 18% अपने प्रोडक्ट पर। फिर टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर आपका आ जाएगा 381 रुपये। फिर CGST अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 34 रुपये 32 पैसे। फिर आपका SGST अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 34.32 पैसे, और यहाँ पर आपका टोटल टैक्स आ जाएगा 68.64 रुपये, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इसके नीचे अंडरलाइन कर देना। यूज़र सेलेक्ट करने के बाद जब अंडरलाइन आप यहाँ पर कर दोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये CGST और SGST टैक्स की लिखित डिटेल आपको देनी होती है इनवॉइस के अंदर ज़रूर ही, ठीक है ना। कैलकुलेशन जो है वो अलग होती है, लेकिन लिखित रूप में भी आपको देनी होती है। फिर हम टोटल अमाउंट को इंग्लिश में यहाँ पर टाइप कर देंगे, ₹450 ओनली। ₹450 ओनली, यानी कि 450 रुपये हम इंग्लिश में टाइप करके यहाँ से और ड्रॉ करके टेबल को अपनी बोल्ड वगैरह करके इसको, और इसकी एक लाइन बना दो, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक हल्का सा जो कॉलम है दोस्तों वो हम 450 में भी ऐड कर देंगे। अभी हमारा इनवॉइस कंप्लीट होने के लिए जा रहा है दोस्तों। यहाँ से थोड़ी सी लाइन दे देंगे इसमें ग्रांड टोटल के नीचे। अब हमारा लास्ट एरिया होता है दोस्तों, आप अब जो नए इनवॉइस चल रहे हैं वहाँ पर आप डिक्लेरेशन भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको नए इनवॉइस में, क्योंकि पुराने जो ओल्ड थे उनमें डिक्लेरेशन नहीं देना होता था, लेकिन अब जो नए इनवॉइस वगैरह बन रहे हैं दोस्तों, GST से काम हो रहा है सबका, तो आप इसमें डिक्लेरेशन डाल सकते हो। डिक्लेरेशन में जो क्या होता है कि आप टोल फ्री नंबर अपनी कंपनी का, अपनी लैपटॉप का, अपनी शॉप का यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन डाल सकते हो। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हो टोल फ्री के लिए, जो आपसे कोई भी संपर्क कर ले। तो मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन डाल देता हूँ।
एक दो टोल फ्री नंबर पे यहाँ पर आपको डाल के दिखाई देता हूँ मैं। ये टोल फ्री नंबर गलत भी हो सकते हैं, आप इसको सही ना समझें। सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर, एजुकेशन के तौर पर, एक मास्टर होने के नाते आपको समझा रहा हूँ। आप यहाँ पर अपना ओरिजिनल डालें, ठीक है। यहाँ पर टोल फ्री नंबर आप दे देंगे इसको। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो देखते देखते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी हमारा डिक्लेरेशन हो गया है, इसका भी मैंने एक कॉलम बना दिया है। अब लास्ट आता है दोस्तों, आप बैंक डिटेल, आपको बैंक डिटेल भी अपने इनवॉइस में फ़िल करनी होगी। आप ना भी कर सकते हो, करेंगे तो अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर आपको बैंक डिटेल भी फिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप बैंक डिटेल का कॉलम बना सकते हो, बैंक डिटेल। तो यहाँ पर बैंक डिटेल मैंने टाइप कर दिया है और नीचे आप लिख देना इसमें अपने अकाउंट नंबर के बारे में और IFSC कोड और ब्रांच के बारे में। यहाँ पर आप टाइप करके छोड़ सकते हो इसको। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप कर रहा हूँ, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर इस पूरी बैंक डिटेल यहाँ पर टाइप कर देना। पहले मैंने अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर IFSC कोड टाइप कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे दोनों को। अब हमारा डिक्लेरेशन कॉलम हो गया, बैंक डिटेल का कॉलम भी हो गया। इनवॉइस बहुत अच्छा बनने के लिए जा रहा है दोस्तों। अब ये जो है लास्ट में आता है हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस, रिसीवर सिग्नेचर, ऑथोराइज सिग्नेचर। ये चीज़ें हमें बहुत ही संभाल के और अच्छे से यहाँ पर फिल करनी होती हैं। तो सबसे लास्ट में आधे पेज पे आप टर्म्स एंड कंडीशन लिख दें और उसके नीचे ENOE टाइप करें। ENOE का ये बहुत बड़ा मकसद होता है दोस्तों, हर किसी को ये नहीं पता होता है। अगर आप कहोगे तो मैं इसके बारे में वीडियो बना सकता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन के नीचे हम कुछ लाइंस यहाँ पर लिख देते हैं इंग्लिश में। गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से जो भी मतलब रूल्स होते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इनवॉइस की, जो भी शर्तें होती हैं वो यहाँ पर हमें दिखानी होती हैं लिखित रूप में, कि ये इस तरीके से होगा और यहाँ से इस तरीके से पोस्ट होगा और इसमें कोई भी किसी भी तरह का प्रिंसिपल कंपनी नहीं किया जाएगा। रेस्पॉन्सिबल वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3 में यहाँ पर आ जाएगा वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। आपके टर्म्स एंड कंडीशन आपके अपने हिसाब से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जाएंगे वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी वारंटी। एक्सेल में इनवॉइस बनाने का इससे अच्छा आसान तरीका हो ही नहीं सकता। आप ढूंढते रह जाओगे कि किस कॉलम में कहाँ पर क्या ऐड करूँ। अगर मेरे तरीके से आप भी इस इनवॉइस तैयार करोगे तो बहुत ही अच्छी से इनवॉइस तैयार कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन हो गए हैं। अब लास्ट में मेरे यहाँ पर बचता है ये, यहाँ पर एक कॉलम बनेगा रिसीवर सिग्नेचर, यानी कि जो आप जिसको आप बेचेंगे उसका सिग्नेचर या जिससे आप खरीदोगे उसके सिग्नेचर, और एक ओनर का नीचे हमें कॉलम बनाना होता है। तो यहाँ पर रिसीवर सिग्नेचर का हम टाइप कर देते हैं, रिसीवर सिग्नेचर यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है दोस्तों। अब इस नीचे वाले कॉलम में जो मैं टाइप करूँगा वो अपनी शॉप का, यानी कि आप अपनी शॉप का नाम यहाँ पर ऐड करोगे। 4MH MCA जो भी कहो दुकान, MTA वगैरह। तो मैं यहाँ पर 4MCA कंप्यूटर लिखता हूँ और यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेचरी, यहाँ पर जो है वो लोग देते हैं ऑथोराइज सिग्नेचरी जो कि सेल या परचेज का काम करते हैं। ज़्यादातर शॉप्स वाले लोगों के लिए ये कॉलम होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्रिप्शन जरूर करना। लास्ट में ये देख लीजिएगा आपके सामने पूरा का पूरा इनवॉइस इस तरीके से क्रिएट होकर आपके सामने आ चुका है। एक बहुत ही शानदार इनवॉइस एक्सेल में हमने क्रिएट कर लिया है दोस्तों। आप इसको रोक कर देख सकते हो, कहीं पर भी कोई मिस्टेक आपको बनाने में लगे आपको तो आप इसको रोक करके और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बना सकते हो धीरे धीरे रोक कर।